गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकल बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये जानते हैं कि ट्यूबेक्टोमी क्या होता है एंड वैसेक्टोमी क्या होता है। तो ये जो होता है वो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, यानी गर्भ निरोधक होता है। कहे तो एक कह सकते हैं कि सर्जिकल ये प्रोसेस होता है। जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, यानी गर्भ निरोधक के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसी में से एक प्रोसेस होता है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, जो सर्जिकल प्रोसेस होता है। सर्जिकल प्रोसेस के अंदर ये दोनों आते हैं, जिसके अंदर ये जो ट्यूबेक्टोमी होता है वो फीमेल के लिए होता है एंड वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल के लिए होता है। हम बेसिकली ये कह सकते हैं। तो ये जानते हैं कि ये होता क्या, तो हमें ये पता चल गया कि एक सर्जिकल प्रोसेस होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो हमें पता चल गया। अब ये जानते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैसेक्टोमी की। ये वैसेक्टोमी क्या होता है? अगर वैसेक्टोमी की बात करें तो ये वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल के लिए होता है। आप जान रहे होंगे वैसेक्टोमी नाम से ही पता चल रहा है वास्ट डिफरेंशिया। ये जो वास्ट डिफरेंशिया होता है ना, एक कहे तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसका पार्ट होता है वास्ट डिफरेंशिया। तो ये वास्ट डिफरेंशिया का फिर होता क्या है, दिमाग में आ रहा। तो ये वास्ट डिफरेंशिया को बेसिकली क्या करते हैं कि हम ये वास्ट डिफरेंशिया को हम जान लेते हैं। वास्ट डिफरेंशिया जो होता है वो टेस्टिस से जुड़ा होता है। टेस्टिस जो होता है हमारा, जिसे हम स्पर्म फैक्ट्री कहते हैं। तो ये स्पर्म फैक्ट्री से जो जुड़े होते हैं ना वास्ट डिफरेंशिया, ये वास्ट डिफरेंशिया को क्या करते हैं, हम काट देते हैं। यानी ये सर्जिकल प्रोसेस है, तो ऑफकोर्स हम सर्जरी के द्वारा काटेंगे। तो इसका ये जो होता है वो सर्जिकल प्रोसेस होता है। सर्जिकल प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, हम इसे काट देते हैं वास्ट डिफरेंशिया को। अगर हम वास्ट डिफरेंशिया को काटते हैं तो ये जो हमारा टेस्टिस से आने वाला जो स्पर्म होगा, वो अगर हम कॉपुलेशन करेंगे, कॉपुलेट करते समय, तो कॉपुलेशन के समय जो ये स्पर्म होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या होगा, बेबी का निर्माण नहीं होगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो होता है एक कह सकते हैं सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम वास्ट डिफरेंशिया को काट के हटा देते हैं, बिकॉज कि स्पर्म फीमेल ऑर्गन के अंदर ना पहुंच पाए, जिसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। तो आपको शायद पता चल गया होगा। अगर वही हम बात करें ट्यूबेक्टोमी की, तो ट्यूबेक्टोमी भी आपको नाम से पता चल रहा होगा। ट्यूबेक्टोमी यानी ट्यूब जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब से इसे हम इंक्लूड कर देते हैं करना चाहे तो ये ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो ट्यूबेक्टोमी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो भी सेक्स ऑर्गन का कहे तो पार्ट हम कहते हैं। तो ये पार्ट जो होता है वो ओवरी से कनेक्टेड होता है। ओवरी के अंदर ही ओवन का निर्माण होता है। एक तरीके से कहें तो ओवन जो होता है वो फीमेल ऑर्गन, फीमेल का जो होता है वो एक कहले जो जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी का निर्माण होता है। तो ये ओवरी से कनेक्टेड होता है। इसका जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। या इट मीन्स कि हम फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। फैलोपियन ट्यूब को काट के ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद उसे बांध भी दिया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब को काटना हम कह लें, अगर काटना वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो कुछ शायद गलत नहीं होगा। तो काट के हम उसे बांध देते हैं, उसे ही हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो टॉमी का मतलब जो बेसिकली होता है वो एक तरीके से काटना होता है, ट्रिम करना होता है। तो आई होप कि आपको दोनों पता चल गया होगा ट्यूबेक्टोमी क्या होता है एंड वैसेक्टोमी क्या होता है। बेसिकली वैसेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंशिया को काट के हटा देते हैं, और जिससे कि टेस्टिस से बनने वाला जो स्पर्म होता है वो कॉपुलेट करते समय फैलोपियन ट्यूब के अंदर ना जा सके, और जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो बनता है, उसके बाद जो हम बेबी का निर्माण होता है वो बेबी का निर्माण नहीं हो पाता। उसके बाद अगर वही बात करें ट्यूबेक्टोमी की, तो ट्यूबेक्टोमी कह ले, ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है, जो ओवन का जो निर्माण होता है ओवरी के द्वारा, ओवरी से ओवन निकलता तो है, लेकिन नली जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, गर्भ निरोधक कहते हैं, और जिससे बेबी का निर्माण नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं और वैसेक्टोमी किसे कहते हैं। तो आपको पता चला ये सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिससे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसे यूज किया जाता है। ये सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको दोनों पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।